क्या आपको पता है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा नायक छिपा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? जी हाँ, यही नायक आपको वो सब हासिल करने में मदद कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना की हो। हीरो किताब, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है, ऐसी ही अद्भुत यात्रा पर ले जाती है। यह किताब आपको खुद के अंदर छिपे उस अनदेखे नायक से मिलवाती है जो आपकी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकता है। इस किताब में आपको यह एहसास होगा कि आप ही अपनी कहानी के असली नायक हैं। इसमें बताई गई बातें सीधे दिल को छू जाती हैं और आपको अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। सोचिए, अगर आप अपने अंदर की छिपी शक्ति को पहचान लें, तो क्या आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं? यही इस किताब का असली संदेश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किताब में दुनिया के उन नायकों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने सपनों को सच कर दिखाया। ये लोग कोई अलग या असाधारण नहीं थे। इनका भी सफर आप और मेरे जैसा ही था, पर इन्होंने अपने अंदर के नायक को पहचाना और उसे अपनी जिंदगी का मार्गदर्शक बना लिया। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपसे सीधी बात कर रही हो। इसमें हर शब्द आपको अपने अंदर की अद्भुत शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। ये किताब न केवल आपको सपने देखने की हिम्मत देती है, बल्कि उन्हें साकार करने का तरीका भी बताती है। इस किताब को 4 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्सा एक नई सीख के साथ आता है। पहला हिस्सा आपको खुद को समझने और अपनी ताकत को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा हिस्सा आपको उस दिशा में बढ़ने का साहस देता है जहां आपका सपना इंतजार कर रहा है। तीसरा हिस्सा आपको रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीतियां सिखाता है। और चौथा हिस्सा आपको अपने मिशन को पूरा करने का वो विजन देता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, अगर आप भी अपने अंदर के नायक को पहचान लें तो आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये किताब आपको ये सब सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है। और याद रखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जो आपको आपकी असली ताकत से रूबरू कराएगी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो हर पन्ना आपको नई ऊर्जा देगा। ये किताब आपको ना सिर्फ सपने देखने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि उन सपनों को साकार करने की राह भी दिखाएगी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है। वो सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और ना ही उनके पास वो साधन हैं जो उनके सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा हर किसी के साथ होता है। किसी की भी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। जो लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं वो भी ऐसे ही हालात से गुजरते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार मानने के बजाय अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपने सपनों को साकार किया। यही वो चीज है जो आपको समझनी है। आप इस दुनिया में किसी खास मकसद से आए हैं। आपके सपने आपके दिल में यूं ही नहीं आए। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब आपके आसपास मौजूद है। आपको बस अपनी नजरों को खोलना है और उन चीजों को पहचानना है। हर इंसान में एक खास योग्यता होती है, एक खास टैलेंट, जिसे पहचान कर वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। आपने इस दुनिया में अपने साथ एक खास तोहफा लेकर जन्म लिया है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी कॉलिंग। ये वही चीज है जिसे आप दिल से करना चाहते हैं, वही काम जो आपको खुशियों से भर देता है। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कॉलिंग को पहचानिए। आपकी कॉलिंग आपके शौक के आसपास होती है। जिन चीजों को करने में आपका मन सबसे ज्यादा लगता है वही आपकी ताकत है, यही आपकी कॉलिंग है। दुनिया के कई बड़े लोग अपनी हॉबी को पहचान कर ही अपने सपनों को साकार कर पाए हैं। उन्होंने अपने शौक को काम में बदला, उसे ट्रेन किया और फिर उसे इतनी ऊंचाई तक ले गए कि दुनिया उन्हें सलाम करती है। लेकिन कई लोग अपनी कॉलिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। वो पूरी जिंदगी किसी और की उम्मीदों को पूरा करते हुए बिता देते हैं और फिर एक दिन उनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी कॉलिंग को पहचानते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नया मकसद आता है, एक नई ऊर्जा आती है।
यही आपकी जिंदगी को बदलने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने सपनों को नजरअंदाज करते हैं तो यह सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सपने वो चीज हैं जो आपकी आत्मा को संतुष्टि देते हैं। अगर आप वो नहीं करते जो आपके दिल की आवाज है, तो जिंदगी के अंत में सिर्फ पछतावा ही बचता है। कुछ पैसों के लिए अपने सपनों को मत छोड़िए। हो सकता है आपकी नौकरी आपको एक निश्चित वेतन दे, आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा करे, लेकिन वो आपको उस खुशी तक नहीं ले जा सकती जो आपकी कॉलिंग पूरा कर सकती है। जब आप सिर्फ जिंदगी को चलाने के लिए काम करते हैं तो आप एक खालीपन महसूस करते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचिए मत, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाइए। जिंदगी कभी भी शुरू करने के लिए देर नहीं करती। आपके पास जो समय है वही सबसे सही समय है। अब सोचिए, क्या आप अपनी कॉलिंग को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों के पीछे भागने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही एक्शन लीजिए, क्योंकि जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में लग जाती है। आज से ही अपनी जिंदगी की असली कॉलिंग को पहचानना शुरू कीजिए, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको एक सच्चे हीरो की दिशा में आगे बढ़ाता है। क्या आप सच में जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? अगर नहीं, तो अभी इसी वक्त अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से सवाल कीजिए, मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या करना चाहता हूं? जो भी पहला जवाब आपके दिल से आएगा वही आपका असली सपना है। इस दौरान आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। अपने मन में बैठी हर उस सोच को छोड़ देना जो आपकी राह में रुकावट बन रही है। आपने अपने बारे में जो भी गलत धारणाएं बना रखी हैं, जो भी नकारात्मक सोच पाल रखी हैं, उन्हें जाने दीजिए। याद रखिए, आपकी कॉलिंग आपके लिए अलग और खास है। इसे किसी और की जिंदगी या सपनों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपके सपनों को खोजने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप बाहर की दुनिया को देखना बंद करके अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। जब आप खुद से सच्चे सवाल पूछते हैं, जैसे अगर मेरे पास पैसे की कोई कमी ना हो तो मैं कौन सा काम करना पसंद करूंगा? अगर मुझे हर काम में सफलता की गारंटी हो तो मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहूंगा? इन सवालों के जवाबों से आपको समझ आएगा कि आपका असली सपना क्या है, और जब ये जवाब मिल जाए तो उन पर शक करना बंद कर दीजिए। अपने सपनों पर भरोसा रखिए। एक बार जब आपको अपने सपनों का एहसास हो जाए तो अगला कदम है उन्हें साकार करने का। याद रखिए, सपनों को पूरा करने का पहला कदम उन्हें गंभीरता से लेना है, उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाना है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपको ये यकीन दिलाएगी कि बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करना मुमकिन है। सारा नाम की एक महिला थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन कैसे, ये सवाल उसके पास भी था। उसने अपने मन में अपने सपने के लिए एक प्रार्थना की और यूनिवर्स से एक खास आइडिया मांगा। कुछ दिनों बाद जब वह एक साधारण दिन अपने कपड़े पहन रही थी, उसे कपड़े पहनने में थोड़ी परेशानी हुई, और तभी उसे एक अनोखे प्रकार की ड्रेस डिजाइन करने का आइडिया आया। उस एक आइडिया ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने मेहनत से अपने सपने पर काम किया और एक ग्लोबल ब्रांड खड़ा कर दिया, जिसकी कीमत आज अरबों में और अरबों में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने वाला आइडिया कहीं से भी आ सकता है। आपको बस खुद को हर मौके के लिए तैयार रखना है। आपके सपने कभी भी और कहीं से भी आकार ले सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने सपने को पहचानने और उसे हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? यह सफर मुश्किल हो सकता है। आपको अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी शंकाओं से लड़ना होगा, लेकिन जब आप अपने सपनों के लिए लड़ते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। हर कदम आपको आपके असली मकसद की ओर ले जाता है। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में असली आनंद पाने का मतलब क्या होता है? आनंद को फॉलो करना क्यों कहा जाता है, और ये आपके हीरो बनने की जर्नी से कैसे जुड़ा हुआ है? यह सवाल शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, फॉलो योर ब्लिस एक साधारण वाक्य नहीं है। यह वो कंपास है जो आपको आपकी असली दिशा दिखाता है। जब आप उन चीजों को करते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, तो वही खुशी आपको आपकी असली कॉलिंग तक ले जाती है। और अगर आपको अभी तक यह नहीं पता चला कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है
कि उन कामों को ढूंढना शुरू करें जो आपको आनंद देते हैं। अब सवाल उठता है कि ये छोटी छोटी खुशियां कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह अपने बगीचे में बैठकर चाय पीते हैं और आपको इस पल में बहुत शांति मिलती है। यह छोटा सा काम आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है। हो सकता है कि इसी पल में आपको कोई ऐसा विचार आए जो आपकी जिंदगी बदल दे। छोटी छोटी खुशियां आपकी सोच को साफ करती हैं और आपको अपने सपनों के करीब ले जाती हैं। एक असली कहानी सुनिए। निक नाम का एक व्यक्ति था। उसे बचपन से ही स्किसनेखों सर्फिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। एक दिन सर्फिंग करते हुए उसने महसूस किया कि अगर कोई ऐसा कैमरा हो जो सर्फिंग करते हुए तस्वीरें खींच सके तो कितना अच्छा होगा। यही विचार उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने उस पर काम किया और आज दुनिया गोप्रो कैमरा के लिए उसे जानती है। देखा आपने, यह सब छोटी छोटी खुशियों से शुरू होता है। अगर निक ने अपनी सर्फिंग के आनंद को फॉलो नहीं किया होता तो शायद उसे यह आइडिया कभी नहीं आता। तो क्या करना है आपको बस अपनी उन इच्छाओं पर ध्यान देना है जिनसे आपको सच्चा आनंद मिलता है, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना लगे। ये छोटी छोटी चीजें जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, प्रकृति के करीब समय बिताना, सब कुछ आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए छोटी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। दरअसल यही छोटी चीजें बड़े सपनों की शुरुआत होती हैं। यूनिवर्स भी हमें इन्हीं छोटे इशारों के जरिए हमारी असली राह दिखाने की कोशिश करता है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने पर आप अंदर से खुश महसूस करते हैं। चाहे वो गाने लिखना हो, खाना बनाना हो, पेंटिंग करना हो या दोस्तों के साथ समय बिताना। ये चीजें आपकी असली ब्लिस हैं। जब आप इन्हें फॉलो करेंगे तो यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखाएगा जिससे आप अपनी जिंदगी का असली मकसद पा सकें। याद रखिए, आनंद का मतलब सिर्फ खुशी महसूस करना नहीं है। ये वो भावना है जो आपके दिल की गहराई में बसती है और आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। कभी आपने गौर किया है कि हम सबके बीच एक ऐसी शक्ति है जो हमें वो सब कुछ हासिल करने की क्षमता देती है जिसका हम सपना देखते हैं। ये शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास करना, क्योंकि आपका विश्वास ही वो जादू है जो हर मुश्किल को पार करके आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो समझ लीजिए कि आपने दूसरों की राय को सच मान लिया है। आपने अपने अंदर ऐसी सोच भर ली है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप बार बार खुद को बताते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप अपने दिमाग को भी यही सिखा देते हैं और यहीं से आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। हां, आपने सही सुना। जिस तरह एक कंप्यूटर में पुराने डेटा को डिलीट करके नया डेटा डाला जाता है, ठीक उसी तरह आप अपने मन के पुराने नकारात्मक विचारों को हटाकर नए और सकारात्मक विचार डाल सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है। रोजाना सोने से पहले और सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूं। मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं। जब आप इन बातों को बार बार दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और जैसे ही ये आपके अंदर बस जाएगा, आप खुद में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। याद रखें, जो भी बड़ा काम इस दुनिया में हुआ है वो पहले सिर्फ किसी का एक आइडिया था, लेकिन उस आइडिया के पीछे उस इंसान का विश्वास था। अगर वे लोग खुद पर विश्वास ना करते तो शायद ये दुनिया इतनी तरक्की ना कर पाती। आप भी अपनी जिंदगी में वही कर सकते हैं। बस हर कदम पर खुद से कहें कि आप ये कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम उठाते जाएंगे, आपका विश्वास और मजबूत होता जाएगा। एक उदाहरण लीजिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने एक बार में इसे सफल नहीं बनाया? उन्होंने हजारों बार कोशिश की। अगर वे खुद पर विश्वास नहीं करते तो शायद बल्ब का आविष्कार कभी नहीं होता। आपकी जिंदगी में भी कई बार ऐसी दीवारें आएंगी
जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन उन दीवारों के सामने रुकना नहीं है। आपको वो दरवाजा ढूंढना है जो उस दीवार के पार ले जाए। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को बार बार ये याद दिलाएंगे कि आप खास हैं, आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हैं, तो धीरे धीरे आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आपके अंदर का हीरो पहले से जानता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको बस उसे सुनना है। सबसे पहले खुद से एक सवाल कीजिए, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? क्या आपके अंदर वो सपना है जो आपको सोने नहीं देता, या वो ख्वाहिश जो हर दिन आपको अंदर से पुकारती है? अगर हां, तो इसे सिर्फ सपना मत रहने दीजिए, इसे हकीकत में बदलने का समय आ गया है। आपके सपने वो बीज हैं जिन्हें अपने भीतर बोकर आप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पेड़ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक जरूरी चीज है, अपने सपनों को देखने की कला, और इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। ये एक ऐसी ताकत है जो आपके दिमाग और शरीर को आपके सपनों के करीब ले जाती है। आपको करना सिर्फ ये है कि हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने सपनों की तस्वीरें अपनी आंखों के सामने लाना है। मान लीजिए आप एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को उस गाड़ी में बैठा हुआ महसूस कीजिए। सोचिए, हवा आपके चेहरे से टकरा रही है और आप उस गाड़ी को चला रहे हैं। यह सिर्फ ख्याल नहीं है, यह आपके दिमाग को एक प्रोग्राम दे रहा है। अजीम प्रेम जी, जो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं, उन्होंने कहा था, सपना हमेशा 2 बार पूरा होता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार असलियत में। तो आप अपने सपनों को अपने दिमाग में बार बार जिएं। जितनी गहराई से आप उन्हें महसूस करेंगे, उतनी ही जल्दी वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। सुबह का समय और रात को सोने से पहले का समय विजुअलाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है। ये वो पल होते हैं जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जब आप सुबह उठें तो तुरंत मोबाइल चेक करने की आदत छोड़ दीजिए। इसके बजाय शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने सपनों की तस्वीरें अपनी आंखों के सामने लाइए। सोने से पहले भी यही कीजिए। अपना दिमाग शांत कीजिए और सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचिए। इससे आपके अवचेतन मन में वो विचार गहराई से बैठ जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे कंप्यूटर को नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट किया जाता है। जब आपका दिमाग शांत होगा, तभी नया विचार उसमें जगह बना पाएगा। विजुअलाइजेशन की इस तकनीक को रोजाना करें। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपकी जिंदगी बदल रही है। जो चीजें कभी दूर लगती थीं, वो अब करीब आती नजर आएंगी। आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होगी और वो सारी रुकावटें जो आपको पीछे खींचती थीं, गायब हो जाएंगी। एक हीरो बनने के सफर में सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को जानें। आपको यह समझ में आएगा कि जिस जादू का इंतजार आप इतने सालों से कर रहे थे, वो तो आपके ही भीतर था। एक हीरो बनने की शुरुआत वहीं से होती है जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए चाहिए। वो ताकत, वो हिम्मत और वो सोच सब आपके भीतर ही है। लेकिन सवाल यह है कि एक हीरो कैसे सोचता है और उसका दिल कैसे काम करता है। सबसे पहले, एक हीरो का दिमाग। हीरो के दिमाग में हमेशा सकारात्मकता की गूंज होती है। वो हर मुश्किल में भी उम्मीद की किरण देख लेता है। अगर हालात विपरीत हों तो भी हीरो अपनी मुस्कान बरकरार रखता है। वो जानता है कि हर चुनौती अपने साथ एक सीख लेकर आती है। एक हीरो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी तलाशता है। वो उन पलों के लिए आभारी होता है जो उसे और मजबूत बनाते हैं। आप भी इस आदत को सुबह उठकर अपने जीवन की उन चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो आपके पास हैं। ये आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अब बात करें एक हीरो के दिल की। एक हीरो का दिल 3 खास चीजों से भरा होता है: जुनून, जोखिम लेने की हिम्मत और आभार व्यक्त करने की ताकत। जुनून, क्रेज। हर हीरो के अंदर एक दीवानगी होती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसे भी डर लगता है, वो भी असुरक्षा महसूस करता है, लेकिन उसका जुनून उसे इन सारी भावनाओं से ऊपर उठा देता है। आप भी अपने अंदर वो जुनून जगाइए। अपने सपनों के लिए इतना क्रेजी हो जाइए कि कोई भी डर आपको रोक ना सके। डर का सामना। डर 2 तरह का होता है: असली डर और मानसिक डर। असली डर वो है जो वास्तविक खतरे से आता है, जैसे आग या गहरी खाई। लेकिन मानसिक डर वो है
जो हमारा दिमाग खुद पैदा करता है, जैसे एग्जाम का डर, स्टेज पर बोलने का डर या नई चीजें करने का डर। मानसिक डर हमेशा आपकी सोच में ही होता है। एक हीरो इन मानसिक डर को चुनौती देता है। वो जानता है कि डर का सामना किए बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जब भी आपको किसी डर का सामना करना पड़े तो खुद से कहिए, मैं इससे बड़ा हूं, और फिर उस डर का सामना कीजिए। जोखिम उठाने की हिम्मत, रिस्क लेना हीरो की सबसे बड़ी खासियत होती है, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, और जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तभी आप अपने सपनों को सच कर पाते हैं। आपको हर कदम पर रिस्क उठाना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, यह रिस्क ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनेगा। हर बार जब आप किसी डर को पीछे छोड़ते हैं या कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो आप अपने अंदर के हीरो को मजबूत बनाते हैं। हीरो बनने की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह सफर आपको खुद से मिलवाता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि वो सारी ताकतें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं, सिर्फ आपके दिमाग का खेल थीं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने भीतर छिपे हीरो को पहचानिए। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप में वो काबिलियत है जो बड़े से बड़े सपने को सच कर सकती है। आपके पास वो जुनून है, वो साहस है और वो सोच है जो आपको दुनिया का हीरो बना सकती है। और जब कभी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो बस खुद से एक सवाल कीजिए, क्या ये वही पल है जब एक हीरो हार मानता है? जवाब हमेशा मिलेगा, नहीं, क्योंकि हीरो कभी हारता नहीं, वो सिर्फ जीतने के लिए बना है। सपने देखने वालों की दुनिया अलग होती है। उनके पास कुछ ऐसा होता है जो बाकी लोगों से अलग बनाता है। यकीन। द सीक्रेट मूवी बनाने वाले लोगों ने भी यही किया। उन्होंने अपनी हर चीज को दांव पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका सपना सच होगा। लेकिन सिर्फ यकीन ही काफी नहीं होता। उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि वो जानते थे कि रिस्क के बिना सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन है। आपकी हीरो बनने की यात्रा में भी ऐसे पल जरूर आएंगे जब यूनिवर्स आपको एक इशारा देगा। वो आपको बुलाएगा एक बड़ा कदम उठाने के लिए। लेकिन उस समय डर होना भी स्वाभाविक है। डर आपको रोकेगा, लेकिन याद रखिए, यही वो समय है जब आपको अपने डर के पार जाना होगा। डर को पीछे छोड़कर उस रिस्क को लेना होगा। सच मानिए, रिस्क लेने से आपकी जिंदगी 360 डिग्री बदल सकती है। हीरो की खासियत यही होती है कि वो अपने पास जो भी है उसके लिए आभारी होता है। उसे पता है कि उसका हर पल, हर चीज किसी न किसी वजह से मिली है। आज जब आप इस बात को सोचें कि आपके पास कितनी चीजें हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपके परिवार के लोग आपके साथ हैं, तो आपको समझ आएगा कि ये सब कितना अनमोल है। लेकिन क्या हम इन चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं? नहीं। और यही हमारी गलती है। एक हीरो हमेशा अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होता है। और कहते हैं ना, आभार व्यक्त करने से इंसान के भीतर संतोष और खुशी दोनों बढ़ती है। जब आप अपनी हर चीज के लिए थैंकफुल होते हैं तो यह भावना आपके जीवन को एक नया आयाम देती है। अब बात करते हैं कि एक हीरो का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हीरो का एक गोल्डन रूल होता है, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर ही उसे सबसे अलग बनाता है। लोग उसे उसके शब्दों और कर्मों से पहचानते हैं। अगर आप एक हीरो बनना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना सीखिए। मीठा बोलना, अपने से छोटे लोगों से प्यार से पेश आना और बड़ों के साथ आदर के साथ बात करना, ये सब एक हीरो की खासियतें होती हैं। अगर आप दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आप उनकी नहीं बल्कि यूनिवर्स की अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। अगर आप सच में हीरो बनना चाहते हैं तो अपनी बातचीत में प्लीज और थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। ये छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका असर बड़ा होता है। जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। हीरो बनने का मतलब सिर्फ ऊंचा मुकाम हासिल करना नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े रहना भी है। अक्सर लोग जब अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं तो अहंकार में आ जाते हैं। वो दूसरों की अनदेखी करने लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक असली हीरो वो होता है जो सफलता के बाद भी विनम्र रहे।
जो हर किसी की इज्जत करे और दूसरों की बात सुनना कभी बंद न करे, क्योंकि हीरो सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बनाता, वो दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लेकर आता है। तो अगर आप एक सच्चा हीरो बनना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने डर को हराइए, रिस्क लेने से पीछे मत हटिए, आभारी रहना सीखिए और सबसे महत्वपूर्ण, विनम्र बने रहिए। हीरो बनने का सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह सफर ही आपको वो बना देगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं, एक सच्चा हीरो। इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है। इसे बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। जिंदगी एक भूल भुलैया की तरह होती है। यहां हर मोड़ पर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन अगले कदम पर कुछ और ही सामने आ जाता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो कभी सीधे रास्ते से नहीं मिलता। आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है, लेकिन ये कैसे होगा, ये पहेली बन जाता है। यही तो असली खेल है। आपने कभी किसी सफल इंसान को देखा है? क्या उन्होंने शुरुआत में ही यह जान लिया था कि उनका सपना कैसे पूरा होगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस अपने सपने पर भरोसा किया और तब तक मेहनत करते रहे जब तक वो हकीकत ना बन गया। तो अगर आपको भी ये नहीं दिख रहा है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा, तो चिंता छोड़ दीजिए, डरना बंद कीजिए। बस अपने सपने पर भरोसा रखिए और वहीं से शुरुआत कीजिए जहां आप हैं। जिंदगी के सपनों का रास्ता भी भूल भुलैया जैसा होता है, हर तरफ भ्रम, हर मोड़ पर सवाल। लेकिन क्या आपको इस भूल भुलैया से घबराकर पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि असली जीत तो उन्हीं की होती है जो इस उलझन के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। हो सकता है कि आपको शुरुआत में कुछ ना दिखे, लेकिन आपका काम है पहला कदम उठाना और फिर एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाना। यही वो तरीका है जिससे रास्ते खुलते हैं। आपको एक बार में सारे जवाब नहीं मिलेंगे, बस एक समय पर एक कदम लें। धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हीरो बनने की यात्रा आसान नहीं होती। ये सफर मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन यही मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती आपको एक नए स्तर पर ले जाती है। जब आप अपनी सीमाओं को लांघने का साहस करते हैं, तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो आपको दिल से प्यार करते हैं, आपका समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो आपकी निंदा करते हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों से कैसे निपटा जाए। जो लोग आपको प्यार करते हैं वो आपके दिल को मजबूत बनाते हैं। वो आपको भरोसा देते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। वहीं जो आपकी निंदा करते हैं वो आपके दिमाग को तेज बनाते हैं। वो आपकी खामियों को उजागर करते हैं और आपको बेहतर बनने का मौका देते हैं। तो याद रखिए, दोनों ही तरह के लोग जरूरी हैं। प्यार करने वाले आपको हौसला देते हैं और नफरत करने वाले आपको मजबूत। हीरो बनने के सफर में न कहने वाले लोग सबसे अहम होते हैं। ये लोग आपकी कमजोरियों को सामने लाते हैं, और जब आप इनसे लड़कर आगे बढ़ते हैं तो सफलता की रफ्तार तेज हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई आपको नकारे या कहे कि आप ये नहीं कर सकते, तो उसे अपने करीब रखिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी जीत को और भी खास बना देंगे। याद रखिए, जिंदगी की ये भूल भुलैया आपको केवल उलझाने के लिए नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए है, आपको मजबूत बनाने के लिए है। तो कभी मत रुकिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है और आप उस सपने को हकीकत में बदलने वाले हीरो हैं। कई बार आपके मन में एक शानदार विचार आता है, ऐसा विचार जो आपको लगता है कि दुनिया बदल सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसे दूसरों से साझा करते हैं, वो आपके मन में शक और डर भर देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें इस फील्ड की समझ नहीं है, या ये तो बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। और फिर आप इस डर के चलते अपने कदम बढ़ाना ही छोड़ देते हैं। पर सोचिए, क्या सच में यह सही है? बाद में जब आप देखते हैं कि कोई और आपके ही आइडिया पर काम करके सफल हो गया, तो मन में पछतावा होता है। यही वजह है कि जब आपको एक विचार आए तो पहले उस पर भरोसा करना सीखें। दूसरों की नकारात्मक बातों से घबराने के बजाय उन पर ध्यान दें जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके सपनों में यकीन रखते हैं।
ऐसे लोग आपके जीवन में पिलर की तरह होते हैं। वो आपके सपनों की नींव को संभालते हैं। वो आपके मन की शंकाओं और डर को खत्म करके उसमें जुनून और हिम्मत का बीज बोते हैं। इसीलिए हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें। जीवन को एक चुनौती की तरह देखिए। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ आसान होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर लक्ष्य, हर सपना अपने साथ मुश्किलें लेकर आता है। ये मुश्किलें आपको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन्हीं मुश्किलों से लड़कर ही आप एक हीरो बनते हैं। सोचिए, नदी का सफर कैसा होता है? क्या वो सरल होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही नदी अपने सफर की शुरुआत करती है, उसके रास्ते में चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर और न जाने कितनी बाधाएं आती हैं। लेकिन क्या नदी रुकती है? नहीं। वो उन चट्टानों को चीरकर आगे बढ़ती है। बड़े से बड़े पत्थर को भी समय के साथ छोटे कंकड़ों में बदल देती है। नदी के पानी का स्तर कभी बढ़ता है, कभी घटता है। कभी उसका रास्ता सीधा होता है, तो कभी वो घुमावदार होता है। लेकिन चाहे हालात कैसे भी हों, नदी रुकती नहीं। वो बस बहती रहती है। यही एक हीरो की पहचान है। हीरो बनने का सफर भी इसी तरह होता है। आपको हर कदम पर चुनौती मिलेगी, लेकिन अगर आपकी राह में कोई चुनौती नहीं आ रही है, तो रुककर सोचिए, शायद आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा, एक पत्थर को खूबसूरत मूर्ति में बदलने के लिए उसे छेनी और हथौड़ी की चोट सहनी पड़ती है। उसी तरह एक इंसान को हीरो बनने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलें ही आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं। तो अगर आपके रास्ते में अड़चनें हैं, मुश्किलें हैं, तो ये मत सोचिए कि आप गलत जा रहे हैं, बल्कि इसे एक संकेत मानिए कि आप सही दिशा में हैं। ये चुनौतियां आपके जीवन को परिभाषित करती हैं। याद रखिए, हीरो वही बनता है जो हर बाधा को अपनी ताकत बनाता है, जो अपनी गलतियों से सीखता है और फिर दुगने जोश के साथ आगे बढ़ता है। आपके सपनों का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन ये सफर ही आपको खास बनाएगा। जब आप अपनी यात्रा में चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें पार कर जाते हैं, तो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास और अद्वितीय योग्यता विकसित होती है। ये वो पल होते हैं जब आपको खुद पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा होने लगता है। जीवन में हमेशा चुनौतियां ही नहीं होती। कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं। ऐसे में जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा कर देता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। ये चमत्कार आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन चमत्कारों के साथ परीक्षा भी आती है। एक ऐसा कठिन समय जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका सपना अब खत्म होने वाला है। इसे हीरो बनने की सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, तो आपका सपना एक नई ऊर्जा और ताकत के साथ सामने आता है। हर इंसान इस दुनिया में हीरो बनने की योग्यता लेकर आता है। यूनिवर्स हमें जन्म से ही प्रतिभा, समझदारी और मेहनत का वरदान देता है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग अपने आसपास के माहौल और पुराने विचारों के जाल में फंस जाते हैं। वो दूसरों की नकारात्मक सोच को ही सच मान लेते हैं। अब जब आपको ये समझ आ गया है कि आप में भी हीरो बनने की काबिलियत है, तो इस कठिन परीक्षा का सामना पूरी हिम्मत से करें। याद रखें, यह सफर आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगा। अगर आपने कभी कोई स्पोर्ट्स इवेंट देखा हो, तो चैंपियनशिप जीतने वाले प्लेयर्स की खुशी आपको याद होगी। उनकी खुशी इतनी गहरी और असली होती है कि वो आपके दिल को भी छू जाती है। ये खुशी सिर्फ जीतने की नहीं होती, ये उन तमाम कठिनाइयों और संघर्षों को पार करने की होती है जो उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए झेली होती हैं। यही खुशी, यही संतुष्टि आपको तब मिलती है जब आप अपने हीरो बनने की यात्रा में हर चुनौती का सामना करके सफल हो जाते हैं। ये एक लंबे संघर्ष के बाद रेगिस्तान में ठंडी छांव मिलने जैसा होता है। और जब आप अपनी हीरो की यात्रा पूरी कर लेते हैं, तो यूनिवर्स आपको एक नई जिम्मेदारी देता है। वो जिम्मेदारी होती है दूसरों की मदद करने की, अपने अनुभवों को, अपनी सफलताओं को और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने की। हम जो भी अपने शरीर के सुख के लिए करते हैं, उसकी एक सीमा होती है। खाना, पीना, सोना, इन सब की एक सीमा है। लेकिन जब आप दूसरों की सेवा करने लगते हैं, तो ये सेवा असीमित होती है।
इसमें कोई बंधन नहीं होता। जिन लोगों ने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया है, वही सबसे ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया है और यही सही मायने में जीवन जीने का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप खुश हैं, तो अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करें। अगर आपके आसपास कोई उदास है, तो उसके गम को बांटें। उसे एहसास दिलाएं कि वो अकेला नहीं है। जब आप अपनी खुशियों और अनुभवों को साझा करना शुरू करते हैं, तभी आपकी जिंदगी सही मायने में जीने लायक बनती है। याद रखें, हीरो बनना सिर्फ अपने लिए नहीं होता, ये दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने का सफर है। जब आप दूसरों की मदद करके उनकी मुश्किलें हल करते हैं, तब आप सच्चे मायनों में यूनिवर्स के हीरो बन जाते हैं। जब आप अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, अपनी मेहनत और जुनून से हर लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक अलग चमक आ जाती है। आपका सफर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आपके संघर्ष, आपकी सफलता, सब कुछ एक कहानी बनकर लोगों तक पहुंचती है, और ये कहानी सुनकर लाखों लोग अपने सपनों को नई उम्मीद और हिम्मत से देखना शुरू करते हैं। एक बार जब आप हीरो बन जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा जाती हैं। अब बात सिर्फ आपकी नहीं रहती, अब बात समाज की होती है। जैसे बिल गेट्स ने अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर चैरिटी के माध्यम से लाखों लोगं की मदद की, वैसे ही एक सच्चा हीरो वो होता है जो समाज को कुछ लौटाने की भावना रखता है। आपकी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक स्टेज है। जब आप अपनी कॉलिंग सुनते हैं और उस पर कदम रखते हैं नैतिक हैं, तो आपके सपनों का बीज पनपता है। लेकिन इसे पूरा करने के सफर में जो संघर्ष, जो चुनौतियां और जो सबक मिलते हैं, वही आपको हीरो बनाते हैं। जब आप उस संघर्ष से निकलते हैं, तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सक्षम और समझदार बन जाते हैं। हीरो बनने का मतलब केवल खुद को पहचानना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना भी है। जब आप अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं, तो आप उन असीमित संभावनाओं के दरवाजे खोल देते हैं जो पहले आपके लिए बंद थे। इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा तब आता है जब आप दूसरों के जीवन को बदलने का माध्यम बनते हैं। आपने जो हासिल किया, उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपनी सीख, अपनी सफलता और अपनी खुशी को साझा करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपकी जिंदगी में जो संतोष और सुकून आता है, वो किसी भी उपलब्धि से ज्यादा होता है। हीरो बनने के बाद आपकी सोच, आपका जीवन और आपकी प्राथमिकताएं और बदल जाती हैं। आप और भी लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं। आपके लिए अब कोई भी चीज असंभव नहीं लगती। आप जानते हैं कि अगर आपने यहां तक का सफर तय कर लिया है, तो कोई भी अगला कदम मुश्किल नहीं है। यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का इनाम देता है। आपके आसपास के लोग आपको सराहते हैं। आपकी प्रेरणादायक कहानियां दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाती हैं। आपकी बातें आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनती हैं। आप अपनी पहचान से न सिर्फ खुद को, बल्कि समाज को भी एक नया आकार देने में सक्षम होते हैं। और ये सब तब होता है जब आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उन पर अमल करते हैं। हर स्टेजेस पर आने वाली मुश्किलें इस बात का संकेत होती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि अगर रास्ता चुनौतीपूर्ण है, तो ही मंजिल खास होगी। तो अपने अंदर के हीरो को पहचानें और अपने सपनों को साकार करने के सफर पर चल निकलें। यह सफर आपको न सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। याद रखें, असली हीरो वही है जो अपने साथ दूसरों के लिए भी रोशनी लेकर आता है। आपके सपनों का सच होना आपके विश्वास, आपकी मेहनत और आपके हौसले पर निर्भर करती है। इसे थामे रखें, इसे और ऊंचा फ्लाई करने दें। और जब आप ऊंचाई पर पहुंचें, तो उन सब का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाने में मदद की, और उन लोगों को प्रेरित करें जो अब भी अपने सफर की शुरुआत करने वाले हैं। यही है हीरो बनने का सफर। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले सूरज बन जाते हैं। थैंक्स।